नमस्कार। अर्धमागधी आगम साहित्य के अंतर्गत कुछ शोधार्थियों ने प्रश्न किया था कि अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट ये क्या है, अंगवाह्य किसे कहते हैं और अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में प्रथम अध्याय में 20वें नंबर का सूत्र है, श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। वह श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक दो, अनेक और द्वादश भेद वाला है, ऐसा आचार्य उमास्वामी महाराज ने कहा है। तो जो मति ज्ञान पूर्वक हो वह श्रुत ज्ञान, दो भेद वाला अर्थात अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट, इन दो भेद वाला है और अनेक भेद वाला भी है। तो राजवार्तिक तत्वार्थ वार्तिक में आचार्य अक्लंक देव इस अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट को परिभाषित करते हुए सूत्र देते हैं, तो आप उससे समझेंगे। उन्होंने लिखा है कि जो द्वादशांग है, जो श्रुत है, वह श्रुत दो प्रकार का है मुख्य रूप से, अंग प्रविष्ट और अंगवाह्य। तो अंग प्रविष्ट की यहां पर परिभाषा दे रहे हैं आचार्य महाराज, कह रहे हैं कि अंग प्रविष्ट माचारादि द्वादश भेदम बुद्धि अतिशय रिद्धि युक्त गणधरानुस्मृत ग्रंथ रचनम। उन्होंने भेद खोला उसका और तात्पर्य अर्थ ये दिया कि भगवद अर्हद सर्वज्ञ हिम वन निर्गत वाग गंगार्थ विमल सलिल प्रक्षालितांतः कर्ण ही बुद्ध्य अतिशय रिद्धि युक्तै गणधरै अनुस्मृत ग्रंथ रचनम आचारादि द्वादशविद अंग प्रविष्टम इति उच्यते। तात्पर्य यह है कि बुद्धि आदि अतिशय से युक्त गणधरों के द्वारा रचित अंग प्रविष्ट 12 प्रकार का है, जो भगवान अरिहंत सर्वज्ञ देव रूपी हिमाचल से निकली हुई वचन रूपी गंगा के अर्थ रूपी निर्मल जल से प्रक्षालित है। अंतःकरण जिनका ऐसी बुद्धि आदि रिद्धियों के धनी गणधरों के द्वारा ग्रंथ रूप से रचित है, वह अंग प्रविष्ट है, जो कि आचार आदि 12 अंगों को अंग प्रविष्ट कहा गया है। जो 12 प्रकार के अंग कहे गए हैं उनको अंग प्रविष्ट कहा गया है। वे 12 अंग कौन कौन से हैं? आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री धर्म कथा, उपासकाध्याय ध्ययनांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपाधिक दशांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिपाद, ये 12 अंग अंग प्रविष्ट हैं। अब हम बात करें अंगवाह्य की, तो अंगवाह्य में आचार्य लिख रहे हैं और कह रहे हैं, उसको परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि आरातीयाचार्य कृतांगार्थ प्रत्यासन्न रूप मंग वाह्यम यद गणधर शिष्य प्रशिष्यै रारातीयैरधिगत सूत्रार्थ तत्व ही काल दोषाद अल्प मेधायुर्वलानां प्राणीनाम अनुग्रहार्थम मुपनिबद्धम संक्षिप्तांगार्थ वचन विन्यासम तदंगवाह्यम। अर्थात आरातीय
आचार्यकृत अंग अर्थ के आधार से रचे गए ग्रंथ अंगवाह्य हैं। श्रुत अर्थ के ज्ञाता गणधर देव, क्योंकि गणधर देव ही श्रुत और अर्थ के दोनों के ज्ञाता हैं। उन गणधर देवों के शिष्य और प्रशिष्यों के द्वारा काल दोष के प्रभाव के कारण अल्प आयु और अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के अनुग्रह के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनके हित के लिए अंगों के आधार से जो रचे गए संक्षिप्त ग्रंथ हैं वह अंगवाही हैं। अब इसमें कालिक, उत्कालिक आदि विकल्प से अंगवाह अनेक प्रकार का है। तो स्वाध्याय काल में जिनके पठन पाठन का नियत है वे कालिक कहलाते हैं, और जिनके पठन पाठन का नियत समय न हो वो उत्कालिक कहलाते हैं। उत्तराध्ययन आदि जो है ये अंगवाह ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो अंग प्रविष्ट हैं, तो अंग प्रविष्ट में यहाँ पर कह दिया गया है कि आचारांग आदि 12 अंगों की रचना श्रुत में कही गई है, इसलिए अंग प्रविष्ट की संज्ञा कही गई है। और शेष अक्षर अंगों के बाहर पड़े जाते हैं, इसलिए उनको अंगवाह संज्ञा दी गई है। यद्यपि इन अंगों और अंगवाहियों की रचना गणधर करते हैं, तथापि गणधरों के शिष्यों प्रशिष्यों के द्वारा जो शास्त्र रचे जाते हैं उनका समावेश अंगवाह श्रुत में होता है। मूल बात समझें, अंग प्रविष्ट जो है ये अच्छी निर्मल बुद्धि के धारक जो गणधर आदि हैं उनके द्वारा रचे जाते हैं, वो अंग प्रविष्ट हैं। अंगवाह जो अंगों के आश्रयभूत होकर के, जो उपांग के रूप में, या यूं कहें कि उन अंगों के जो उनका समावेश जिसमें किया गया हो, और जो गणधरों के द्वारा तो लिखे गए हों कुछ, और उनके शिष्यों और प्रशिष्य परंपरा से शिष्य और उनके प्रशिष्यों के द्वारा जो रचित किए गए हैं वह अंगवाह कहलाते हैं। अब इसमें मूलभूत हम बात ये समझें कि जो जैसे कि सूत्र आता है यही इनका अंतर है, और अन्य पदार्थ की अपेक्षा से किसी वस्तु की हीनाधिकता के वर्णन को अल्प बहुत भी कहा जाता है। अब आचारांग, सूत्रकृतांग आदि है, तो आचारांग में चर्या का विधान, 8 शुद्धियां, 5 समिति, 3 गुप्ती आदि का रूप वर्णित है। सूत्रकृतांग में क्या कहा गया कि देखिएगा, सूत्रकृतांग नामक अंग में सूत्रों की व्याख्या की गई है, जिसमें कि ज्ञान विनय, प्रज्ञापना, कल्प अकल्प, छेदोपस्थापना आदि व्यवहार धर्म की क्रियाओं का निरूपण किया गया है। अब इस प्रकार से हमने ये अभी मूलभूत में ये जाना कि अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट क्या कहलाता है। तो ये विषय हमने आप लोगों के सामने मेरे सामने जो शंका आई थी उस शंका के समाधानार्थ मैंने आपके लिए बात समझाई, बताई। नमस्कार।